नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे और अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी जी जान लगाकर कर रहे होंगे। बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स भर्ती के बारे में। इंडियन एयरफोर्स की एक नई भर्ती आई है, पुरुष और महिला दोनों के लिए ये भर्ती है। कुल पद इसमें 334 है। एएफ कैट इंडियन एयरफोर्स की ये भर्ती है। ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अभी हम चलते हैं भर्ती के डिटेल्ड नोटिफिकेशन के ऊपर। ये जो भर्ती है ये आपकी शुरू हो चुकी है 1 जून से 30 जून तक ये आपकी भर्ती चलेगी। जो इसके फॉर्म है वो आपको ऑनलाइन सबमिट करने होंगे। और जो इसका एएफ कैट का जो एग्ज़ाम है उसकी डेट अभी दे दी गई है, वो 28 अगस्त, 29 अगस्त और 30 अगस्त 2021 को कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं वैकेंसीज की डिटेल में। यहाँ पे एंट्री हम देखते हैं, एएफ कैट एंट्री की भर्ती है, एनसीसी स्पेशल एंट्री के थ्रू भर्ती है और मेट्रोलॉजी एंट्री के थ्रू भी भर्ती है। अलग अलग ब्रांचेज में यहाँ भर्ती दी गई है। और पीसी यानी परमानेंट कमीशन, एसएससी यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंडर यहाँ भर्ती दी गई है। शॉर्ट सर्विस कमीशन में आपका जो जॉब पीरियड होगा वो 14 साल का होगा। बात करते हैं एएफ कैट एंट्री में, फ्लाइंग में। एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन की जो वैकेंसी है वो है 96 वैकेंसी। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आपकी वैकेंसी है, पीसी में 20 और एसएससी में 78। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल के लिए जो आपकी वैकेंसी है वो है पीसी में 8 और एसएससी में 31। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी जो वैकेंसीज है वो यहाँ पे दी गई, आप देख सकते हैं। और एजुकेशन के लिए जो आपकी वैकेंसीज है वो यहाँ दी गई, आप ये भी देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं एनसीसी स्पेशल एंट्री, ये फ्लाइंग ब्रांच के लिए है। यहाँ पे पीसी के लिए सीडीएस की 10% सीट्स को रिजर्व किया जाएगा और एसएससी के लिए एएफ कैट की 10% सीट्स को रिजर्व किया जाएगा। बात करते हैं मेट्रोलॉजी एंट्री में, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में। मेट्रोलॉजी में पीसी की 6 वैकेंसी है और एसएससी की 22 वैकेंसी है। पीसी और एसएससी के बारे में यहाँ पे बताया गया, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। उसके बाद एफ कैट और एनसीसी स्पेशल एंट्री में 20 से 24 साल तक के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी एज काउंट होगी वो होगी 1 जुलाई 2022 से 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2002 तक के बीच के बर्थ डेट के बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है तो आपको यहाँ एज में 2 साल की छूट दी जाएगी, या मैक्सिमम यहाँ पे आप 26 साल की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांच में। यहाँ 20 से 26 साल तक के कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। एज काउंट आपकी यहाँ पे दी गई है 1 जुलाई 2022 को। और जो आपकी बर्थ डेट है वो इन बिटवीन इन डेट्स के होनी चाहिए। यह 2 जुलाई 1996 और 1 जुलाई 2002। मैटीरियल मैरिटल स्टेटस यानी आप मैरिड हैं या अनमैरिड की अगर बात करें, जो 25 साल तक के कैंडिडेट्स हैं उनका अनमैरिड होना कंपलसरी है। और जो 25 साल से ज़्यादा एज के कैंडिडेट्स हैं वो मैरिड हो सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की देखिए, 10+2 कंपलसरी है। 10+2 विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स कंपलसरी है। 50% मार्क्स आपके 10+2 में मैथ और फिजिक्स दोनों में अलग अलग से होने चाहिए। आपने बीटेक या फिर बीई की हो 4 साल की 60% मार्क्स के साथ, या फिर आपने एएमआईई से कोई भी ग्रेजुएशन की हो या एएमआईई की हो 60% मार्क्स के साथ। बात करते हैं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच में, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में 10+2 कंपलसरी है। फिजिक्स और मैथ आपके पास होना चाहिए। 50% दोनों में अलग अलग से होने चाहिए। सारी कितने हैं वो सारी की सारी यहाँ पे दी गई है, वो आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल 10+2 आपके पास होनी चाहिए। फिजिक्स और मैथमेटिक्स में वही 50% मार्क्स होना कंपलसरी है। 4 साल की आपने मिनिमम 4 साल की आपने ग्रेजुएशन की हो या फिर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन की हो इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी में, या फिर आपके पास एएमआईई की डिग्री हो 60% मार्क्स के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 10+2 पास होना आपका 10+2 कंपलसरी है। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच के में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 10+2 एंड ग्रेजुएट डिग्री
मिनिमम 3 ईयर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ, या फिर AMIE की डिग्री हो 60% मार्क्स के साथ। एजुकेशन की हम बात करते हैं, एजुकेशन पोस्ट के लिए आपके पास आपने 12वीं की हो, पोस्ट ग्रेजुएशन की हो किसी भी लाइन में 50% मार्क्स के साथ, और 60% मार्क्स होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेट्रोलॉजी में आपको 10+2 की हो, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हो आपके पास, इनमें से भी किसी भी एक स्ट्रीम में, ये सारी स्ट्रीम यहाँ पे दी गई, आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं, इनमें से किसी भी एक डिसिप्लिन में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी कंपलसरी है, और ग्रेजुएशन में आपके 55% मार्क्स भी होने कंपलसरी है। उसके बाद हम बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए ये 2 वेबसाइट्स के लिंक दिए गए हैं। जो AF कैट का जो एग्ज़ाम है उसके लिए ये सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 100 आपके क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का काउंट किया जाएगा, यानी आपका पेपर 300 नंबर का होगा। और अगर हम डिटेल में सिलेबस की बात करें तो इंग्लिश के सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं, इंग्लिश के सारे टॉपिक दिए गए हैं, आप इनको डिटेल में पढ़ सकते हैं। जनरल अवेयरनेस के सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं, इनको आप अच्छे से यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी के सारे टॉपिक दिए गए हैं। उसके बाद आपका रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ये हमने इसका डिटेल सिलेबस देख लिया। फिजिकल पैरामीटर में हम बात करते हैं हाइट की। जो आपकी हाइट है वो 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये मिनिमम हाइट है। मिनिमम हाइट आपकी 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सिटिंग जो आपकी हाइट है वो आपकी मिनिमम 81.5 सेंटीमीटर हो सकती है, मैक्सिमम 96 सेंटीमीटर हो सकती है। जो आपकी लेग लेंथ है वो मिनिमम 99 सेंटीमीटर और मैक्सिमम 120 सेंटीमीटर हो सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं थाई लेंथ। थाई लेंथ मैक्सिमम आपकी 64 सेंटीमीटर हो सकती है। यहाँ हम बात करते हैं फीमेल्स की हाइट की। फीमेल्स की जो हाइट है वो फ्लाइंग ब्रांच के लिए 162 सेंटीमीटर मिनिमम है, और अदर ब्रांच के लिए 152 सेंटीमीटर मिनिमम दी गई है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में तो इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपका दिन शुभ हो।